और इस बीच बता दूं कि चिनाब पुल का भी उद्घाटन पीएम ने किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहां पर उपस्थित रहे। फिलहाल आपको बता दें चिनाब ब्रिज से क्या क्या फायदा होने वाला है। कुंदन, इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगी क्योंकि फिलहाल ये इंफॉर्मेशन रख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से चीन पाक को इसको देखते हुए एक बड़ी टेंशन की शुरुआत हो चुकी है और एलओसी से सिर्फ 64 किलोमीटर की इसकी जो दूरी है, सेना और अर्धसैनिक बलों की आवाजाही इसके जरिए कैसे आसान होगी, साथ ही जरूरत के वक्त सेना की जल्द डिप्लॉयमेंट भी संभव हो सकेगी। यहां तक कि सीमावर्ती इलाकों में सेना की पहुंच भी आसान हो जाएगी और आर्थिक विकास के लिहाज से समझिए, जहां देश के बाजारों तक आसानी से पहुंच होगी और कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी ये मजबूत करेगा। कश्मीर में पर्यटकों की संख्या भी जाहिर सी बात है बढ़ेगी। मौसम की मार से निजात, जहां सर्दियों के मौसम में परेशानी होती थी, बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हो जाती थी, अब हर मौसम में कश्मीर तक पहुंच आसान हो गई है। तो कुंदन, अब इन्हीं डेवलपमेंट्स को देखते हुए किस तरीके से ये बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है, इस लिहाज से जानकारी शेयर करें। निश्चित रूप से सुरभि, मैं थोड़ा आपको पीछे लेके जाऊंगा। पहले दिल्ली से जम्मू अगर हम 1972 में पहुंचे तो अब दिल्ली से श्रीनगर 2025 में पहुंच रहे हैं। लेकिन अब इसको समझना पड़ेगा कि अगर हम जम्मू से श्रीनगर की बात करें तो वहां तक पहुंचने में अभी 9 घंटों का वक्त लगता है। एक आम शहरी अगर जाए अपनी गाड़ी से तो कभी ट्रैफिक जाम में फंस जाता है, कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन अब महज 3 घंटे में आप जम्मू से श्रीनगर तक पहुंच सकते हैं। ये तो एक आम यात्री की बात करें, लेकिन हाल की जो घटनाएं हुई है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो और तमाम तरह की चीज़ें हों, उन घटनाओं के बाद अगर सामरिक महत्व देखें तो उस दृष्टिकोण से भी इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। हमारे साथ दिलीप सर मौजूद हैं, रेलवे के प्रवक्ता हैं। सर, कितना बड़ा महत्व है इस पूरे प्रोजेक्ट का अगर जम्मू से श्रीनगर की बात करें तो? हम देखिए, आज ऐतिहासिक दिन है जबकि कश्मीर वैली से भारतीय रेलवे का जो मुख्य नेटवर्क है वह जुड़ रहा है। 272 किलोमीटर की यह परियोजना राष्ट्र को समर्पित की जा रही है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, और पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि कोई नई परियोजना बनी है इतनी लंबी और पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड है। कल हम लोगों ने विश्व पर्यटन दिवस मनाया। कार्बन उत्सर्जन में कमी हो, जानकारियां इनके जरिए आप तक पहुंचती है, उस बारे में आपसे दोबारा जानूंगी। उससे पहले मुझे अंकित भट्ट का रुख करना है। अंकित, दिखाएं सीधी तस्वीरें। मैं जो तस्वीरें दिखा रहा हूं ये वही ट्रेन है जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, उनके साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पर इसी ट्रेन से सफ़र कर यहाँ पर पहुँचे हैं। ये वही ट्रेन है जो प्रधानमंत्री को यहाँ पर लाई है। आपको बता दें कि चिनाब अंजी ब्रिज, उसके साथ साथ जो कटरा रेलवे स्टेशन है, इसी ट्रेन में प्रधानमंत्री पहुँचे हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री, ये देखिए ये तस्वीरें, ये देखिए ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन कटरा पर पहुंच चुके हैं और ये एक ऐतिहासिक तस्वीर है। पहली तस्वीर टीवी 9 भारतवर्ष में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेव करते हुए। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उनके साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, अश्विनी वैष्णव जो कि रेलवे मंत्री है, वो भी यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। अब यहाँ पर वंदे भारत का निरीक्षण करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर साफ तौर पे ट्रेन के अंदर गए हैं। ये ऐतिहासिक पल है, ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। ये साफ तौर पे दिखाता है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में विकास की गति किस तरीके से बढ़ी और साथ में किस तरीके से अब जम्मू कश्मीर में एक नया अध्याय जो है वो लिखा जाएगा, क्योंकि अब रेल मार्ग के जरिए पूरे देश का संपर्क जो है 12 महीने कश्मीर घाटी का रहने वाला है पूरे देश के साथ। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री की तरफ से ट्रेन के अंदर जो निरीक्षण है वो यहाँ पर किया जा रहा है। पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री इसी वंदे भारत ट्रेन को, जो कि कश्मीर घाटी तक जाएगी, महज 3 घंटे के अंदर कश्मीर पहुंचेगी और इसी ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी जो है वो दिखाई जाएगी। अंजलि, अंकित बताते रहे इस बारे में, क्योंकि ये खास तस्वीरें हैं इस वक्त की और इस बीच लोगों का भी ये उत्साह वाकई देखते बन। और इस बीच क्या आम लोगों की मुलाकात क्या पीएम से हो पाई, क्योंकि लोगों का घंटों का इंतजार अब खत्म हुआ है? देखिए छोटे छोटे बच्चे तस्वीरों में देखिए, ये देखिए उत्साहित किस तरीके से है। यहाँ पे वंदे मातरम के जयघोष यहाँ पर लगाए जा रहे हैं।
भारत माता की जय के यहाँ पर जय घोष लगाए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सबसे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से वेव भी किया गया और यहाँ पर छोटे बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिखे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन के ज़रिए यहाँ पर पहुँचे। कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे आप? प्रधानमंत्री को देखा आपने वेव करते हुए? ये हाँ, हमने प्रधानमंत्री जी को देखा वेव कर रहे थे। वो हम एक्साइटमेंट हमारी नेक्स्ट लेवल पे है इस टाइम। अभी वो यहाँ पे गए हैं, अब जब वो वहाँ पे आएंगे हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगी। यहाँ इंतज़ार ख़त्म हुआ? हाँ जी, बहुत तेज़ इंतज़ार था उनका आने का, बहुत खुशी हो रही। अभी वो आए, हमको खुशी हो रही है। इधर वो ट्रेन में आप कश्मीर जाओगे? हाँ, मैम, प्रधानमंत्री पहुंचे, इंतजार आखिरकार खत्म हुआ, कितने वो इतने एक्साइट जब उनको हमने देखा, लाइक गूज बॉम्ब जैसे हो गए और आंखों में पानी, ऐसे लग रहा था जैसे हमने किसी को, इतना ज़्यादा ग्लो था उनके फेस पे, बहुत ही मतलब ऐसे कि किसी हमारी एक जो चाह थी वो पूरी हो गई, ऐसे लगा हमें। क्या कहना चाहेंगे मैम? प्रधानमंत्री पहुंचे रेलवे स्टेशन। हमारे पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि हमने पहली बार मोदी जी को लाइव देखा है और सामने अपने देखा, तो हमें बहुत एक्साइटमेंट और बहुत खुशी हुई है। एक्साइटेड है आप? हाँ सर, हम बहुत एक्साइटेड हैं। हमने पहली बार आज मोदी जी को देखा, लाइव देखा है हमने और हमें बहुत खुशी है। कितनी खुशी हुई प्रधानमंत्री को देखने के लिए? बहुत ज़्यादा खुशी हुई हमें उनको देख के। उनकी एक झलक हमारे लिए बहुत अच्छी रही। देखिए, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर साफ तौर पे एक्साइटेड दिख रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वंदे भारत ट्रेन का यहाँ पर निरीक्षण करते हुए यहाँ पे इंस्पेक्शन कर रहे हैं और ये ऑल वेदर ट्रेन है जो कश्मीर घाटी के लिए स्पेशली यहाँ पर ट्रैक पर, यहाँ पर यही वो ट्रेन है जो कश्मीर घाटी तक जाएगी और वहाँ से कश्मीर घाटी से कटरा रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन आएगी। तस्वीरों में आपको बता दें कि इसी ट्रेन को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा। एक ऐतिहासिक पल है और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खास तौर पे एक्साइटमेंट है। अंकित, ये सवाल मैं आपसे भी करती हूँ क्योंकि आप इस पूरे एरिया और इस पूरे एरिया के डेवलपमेंट्स को लेकर लगातार जिस तरीके से हमें जानकारी देते हैं।